दैट इज, जैसे तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन इन 3D ज्योमेट्री। क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन 3D ज्योमेट्री। तो इससे वेक्टर के फॉर्म में यू कैन राइट, क्या क्या वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? वेक्टर फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्फेयर का इक्वेशन लिख सकते हो। किसका इक्वेशन? स्फेयर, क्योंकि 3D है ना, स्फेयर इक्वेशन तुम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो बड़े आसानी से। और क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन, लिख सकते हो बड़ी आसानी से 3D में। क्या लिख सकते हो? इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हो। समझ में आया? ये तीन चीज बड़ी आसानी से तुम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगर कंबाइन कर दें इन सबको, अगर कंबाइनिंग करना शुरू करें, कंबाइन करना शुरू करें, तो स्फेयर इक्वेशन, स्फेयर इक्वेशन एंड प्लेन इक्वेशन, अगर दोनों को एक साथ लिख देना, then it will give you सर्किल इक्वेशन। तब ये सर्किल चूंकि प्लेनर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? सर्किल तो प्लेनर सर, होता है। हाँ बोलो। प्रांजलि का फोन आया था, वो बोली कि वो वैक्सीन लेने गई है, इसलिए रिकॉर्डिंग और नोट्स भेज सकोगे क्या? ठीक है, ओके। तो कंबाइन कर लोगे अगर स्फेयर इक्वेशन और प्लेन इक्वेशन, तो वो सर्किल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इन सब इक्वेशंस को देखें। सबसे पहला कौन सा देखें? स्फेयर इक्वेशन। स्फेयर इक्वेशन कैसा? देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा वेरिएबल क्या होता है पता है? क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल यहाँ आर जो यूज करते हैं यही वेरिएबल, क्योंकि इस आर में क्या क्या आता है? इस आर में तुम्हारा एक्स भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है और जेड भी आ जाता है। आ जाता है क्या? आ जाता हाँ है। आर सर। वेक्टर क्या कहलाता है? आर वेक्टर कहलाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए। तो ये तुम्हारा होता है। तो अगर हम लोग एक इक्वेशन लिखे स्फेयर का इस तरीके से, आर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस दे, ठीक, और इसको हम लोग कुछ लिख दें, सपोज करो आर माइनस ए वेक्टर को क्या लिखे, कोई नंबर लिखे, तो नंबर क्या लिख सकते हो? नंबर मान लो हमने इसको लिख दिया बी, और बी क्या है? बी एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है। समझ में आया? तो हाँ इस सर। इक्वेशन में यह स्फेयर इक्वेशन है, जहां ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर रिप्रेजेंट करेगा। और बी क्या है? बी हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फेयर, बी हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फेयर। जैसे कि अगर हम एक ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, आर माइनस आई कैप प्लस जे कैप और 5 लिख दें, तो ये स्फेयर का इक्वेशन है। किसका स्फेयर इक्वेशन है? स्फेयर इक्वेशन, जिसका कि रेडियस क्या हो गया? क्या हो गया रेडियस? बी है, जो कि 5 रेडियस है। सेंटर क्या हो गया? बता सकते हो सेंटर क्या होगा इसका?
माइनस आई कैप प्लस जे कैप, नहीं, आई सॉरी आई कैप कैप प्लस जे कैप। माइनस जे कैप होगा, क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको राइट लिखते हैं सर, हम लोग आर माइनस वेक्टर ऑफ, माइनस कॉमन आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू, तो इस तरह से ये हो। तो इस वेक्टर फॉर्म में हम लोग स्फीयर के इक्वेशंस को इजीली लिख सकते। नाउ नेक्स्ट क्या बोला हमने, लाइन इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन भी हम लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, तो जरा देखो, हम लोग अभी एक डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा। ये हमारा हो गया एक्स वाई और ये ऑरिजिन है। सपोज ये वाला एक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में बना ही लेता हूं तो बेटर रहेगा। ये एक डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एम एम वेक्टर है मान लो ये, और एक दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करें, ठीक इसके पैरेलल में ड्रॉ कर देते हैं। मैं इस लाइन का इक्वेशन बना, ये लाइन का ओके, कोई नहीं। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक ये पॉइंट है बी, और इधर एक पॉइंट है मान लो ए है, ठीक है। इसी से पास होने वाला ये लाइन, तो इसी से ये लाइन उसके पैरेलल लग रहा है क्या, ठीक है। मान लो नहीं लग रहा है तो क्या हुआ, यहाँ एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये लाइन ए बी से पास होगा। यू हैव टू फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए, और जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, एंड पैरेलल टू वेक्टर एम, एम के पैरेलल है, यानी एम क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया, ये लाइन का हो गया डायरेक्शन, और ये हो गया पॉइंट। तो जरा देखो, अगर हम लोग इसको इससे ज्वाइन कर लें तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर क्या होगा, बता सकते हो मुझे? क्या ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर कहेंगे ना, क्योंकि दिया हुआ है, ये देखो पोजीशन वेक्टर दिया है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, ए है ना, तो लिख Yes, sir. सकते हैं, करेक्ट, ये ओ ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं, ये वेरिएबल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, आर है, वेरिएबल पॉइंट। अब इसको इससे ज्वाइन कर लो, कंसीडर ए वेरिएबल पॉइंट, कंसीडर ए वेरिएबल जो कि एक्स वाई जेड मानते थे, उसकी जगह हम लोग आर मान, कंसीडर ए पॉइंट ऑन द लाइन आर having position vector, having position vector r, तो बताओ ओ आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ आर वेक्टर क्या होगा, बोल सकते हो? R vector. आर वेक्टर। तो अब इसको देखकर क्या तुम ए आर वेक्टर बता सकते हो क्या होगा, ए आर वेक्टर? R vector plus A vector. आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हाँ, में R vector होगा, minus A vector. Sorry. डिफरेंस होता है ना। हाँ. अब देखिए ए आर वेक्टर एंड एम वेक्टर में क्या रिलेशन है, ए आर वेक्टर और एम वेक्टर में कुछ रिलेशन है? Sir, they are parallel दे and आर पैरेलल। and in the पैरेलल same. होने का मतलब क्या हुआ, They are co-initial. दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, यही नहीं हुआ, हाँ. लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वन वेक्टर, और यू कैन से ए आर वेक्टर कैन बी written as scalar multiple of क्या, एम वेक्टर लिख सकते हैं, बोलिए, Yes, बताया था sir. ना, Yes, sir. बताया था कि नहीं? ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, ए आर वेक्टर को क्या लिख पाओगे, लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर लिख पाओगे। तो ए आर हमारा क्या है, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा, आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मान लो लैम्डा बढ़ाते जाओगे, आर का डिस्टेंस ए से बढ़ता जाएगा, समझे क्या होगा, अगर मान लो जैसे कि अभी कितना है लाइन, अभी मान लो तुम्हारा लाइन ये है, ठीक, यहाँ पर ए है और एम इतना सा था,
और आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है मतलब लैम्डा 1 है। अगर ये दोनों सेम लेंथ हो गया तो लैम्डा 1, लेकिन जैसे ही लैम्डा 2 करोगे तो आर बढ़ के आगे चला जाएगा, लैम्डा 3 कर दोगे और आगे चला जाएगा। समझे बात को? लैम्डा Yes, sir. निगेटिव में कर दोगे तो पीछे आने लगेगा, लैम्डा अगर निगेटिव में जाने लगेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे आएगा, इधर आएगा। लैम्डा 0 कर दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, तो अगर तुमने इसमें लैम्डा को 0 कर दिया तो आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर ए को रिप्रेजेंट करेगा। लैम्डा को अगर 1 कर दिया तो आर क्या हो जाएगा, यानी पॉइंट बनने लगेगा सब, ए प्लस क्या, ए प्लस एम हो जाएगा। लैम्डा को 2 कर दिया तो आर क्या होगा, ए प्लस 2m होने लगेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए जैसे Yes, sir. करोगे लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो वो पॉइंट बन जाएगा। as you put any finite value of lambda, then r is not variable, then r is fixed point। समझ में आया? नहीं सर, ये लास्ट में आपने जो बोला वो नहीं सुना। देखो, जब तक लैम्डा तुमने पुट नहीं किया, यानी लैम्डा क्या हो गया, पैरामीटर पढ़ा था तुम लोगों ने ना, तो लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। लैम्डा एक रियल नंबर है। जब तक तुमने इसके वैल्यू को पुट नहीं किया तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है तो आर का वैल्यू वेरी करता रहेगा। जब तक वेरी करेगा तभी तो स्ट्रेट लाइन है। अगर आर ही वेरी नहीं किया तो स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ? हाँ ठीक है, सर, हाँ सर। अगर तुमने लिख दिया देखो भाई हमारा आर जो है ए प्लस एम है, अब ये कैसे स्ट्रेट लाइन होगा? ये पार्ट तो फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। ये तो फिक्स हो गया ना अपना, फिक्स हो गया तो स्ट्रेट लाइन तो रहा नहीं। लेकिन जब तक लैम्डा की वैल्यू तुमने पुट नहीं किया है तब तक वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया वो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट। हाँ सर। तो हम लोग समझ गए इस कैसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। कभी भी तुमको अगर ऐसा एक इक्वेशन दे दे कि देखो हमारा इक्वेशन आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस यहाँ टी लिख दे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये लिख दिया मान लो, तो ये किसका इक्वेशन है? टी इज पैरामीटर। लैम्डा की जगह टी लिख दिया और तो कुछ चेंज किया नहीं, लैम्डा की जगह टी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो किससे पास होता है? बताओ किससे पास होगा? ये और तो पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट, और आई कैप आई प्लस का जे प्लस जे एंड पैरेलल टू, या डायरेक्शन, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड इन जो स्लोप कहते हो, एंड इन डायरेक्शन ऑफ, कौन सा डायरेक्शन होगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, यही इसका डायरेक्शन होगा। टी जो है जस्ट उस पॉइंट को चेंजेबल हो इसलिए टी यूज करते हैं, सो टी इज ए पैरामीटर। क्या कोई इसमें मतलब समझ? मैम, मतलब सर यहाँ हाँ, पे जो टी हम पैरामीटर बोल रहे हैं, तो वो एम को रिप्रेजेंट कर, एम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है या लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, टी तो लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ, ना, ये टी लैम्डा है, हाँ। कुछ भी इसकी जगह पुट कर सकता है ना। टी जो है लैम्डा है, कुछ भी हो सकता है। एम तो ये वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन दे सकता है, उसको सॉल्व करने के लिए तुमसे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कोई बड़ी। टू स्ट्रेट लाइंस है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो कैसे कर सकते? एक आर देगा ये मान लो, और उसमें दे दिया तुम्हें आई कैप माइनस जे कैप प्लस टी, और ये सपोज करो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और एक और आर है, वो है तुम्हारा ई आई प्लस 4 जे। यहाँ टी ना दे के एस दे सकते, आई कैप प्लस जे, ऐसा दे। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या पूछ दिया? फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। हाँ सर। तो दो लाइंस है, कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो एक पहला लाइन है, ये पहला लाइन है तुम्हारा, ये दूसरा लाइन, ये L1 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो एक्चुअल में तुम्हें क्या निकालना है जानते हो? एक्चुअल में क्या निकालना है? ऐसा वैल्यू टी और एस का निकालना है जिसके लिए कि दोनों के लिए आर सेम हो। मान लो यही पॉइंट है इंटरसेक्शन का, जहां पर सेटिस्फाई करता है दोनों, ठीक। और ये पॉइंट कौन सा है? इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लो ओरिजिन यहाँ है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? R1 होता है, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है? R1। R1 तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा सर। ना, दोनों पे हाँ तो सर। लाई करता है ना, तो पहले में भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे में भी करेगा, तो इसको R1 कर, आई कैप माइनस जे प्लस टी 2 आई कैप माइनस 3 जे, और दूसरे में भी R1 सेटिस्फाई करेगा, तो R1 क्या हो गया? 3 आई कैप प्लस 4 जे प्लस एस आई कैप प्लस जे। अब क्या करते हैं, एक R1 दूसरे में पुट कर दो, एक के R1 की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को तो भी चलेगा। तो ये 0 हो गया, और ये आई माइनस 3 आई माइनस 2 आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस 5 जे हो गया, और प्लस 2t माइनस एस आई क्या, माइनस 3t माइनस एस प्लस माइनस 3t माइनस एस जे कैप हो गया। इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप इक्वल टू 2t माइनस एस आई कैप एंड प्लस माइनस 3t माइनस एस जे। तो कॉफिशिएंट्स को इसको इसके बराबर करना पड़ेगा ना हमें, तभी तो इक्वल होगा। तो 2t इक्वल टू 2t माइनस एस हो गया, और दूसरे को बराबर करोगे तो 5 इक्वल टू माइनस 3t माइनस एस हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 5t। सो t की वैल्यू हो गई -3/। काफी है। अब बस इस t को इसमें पुट कर लीजिए, आंसर आ t -3/5 है ना, पुट कर, तो तुम्हारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये निकल गया तो खत्म हो गई बात, अब कुछ बचा ही नहीं। -3/5 2i कैप माइनस 3j कैप, देखो क्या आता है, ये 5i एंड -6 डिवाइडेड बाय 5 तो रहेगा ही ना, 5i -6 यानी -i कैप होगा, -10j -5j और +9j, यानी कि +4j।
यही तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, 1/5 माइनस आई प्लस 4j। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया? हमने क्या ट्राई किया निकालने का, टी को निकालने का ट्राई किया या एस को, दोनों में से कोई निकल जाता तो हमारा काम हो जाता। सो वंस यू able to find t by given conditions, then it will be your point on the line। कोई सर दिक्कत है एक इसमें? मिनट, एक मिनट स्क्रॉल डाउन करोगे क्या? हाँ, सर स्क्रॉल अप। हाँ तो है नहीं, नीचे तो कुछ नहीं नहीं, ऊपर नहीं, देखिए। स्क्रॉल स्क्रॉल अप ऊपर से। हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद रहेगा हम लोगों को अब। हाँ सर। नाउ कम टू प्लेन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये कैसा, तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जो कि पासिंग थ्रू, कहाँ से पास होता है? पासिंग थ्रू ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एंड एन वेक्टर क्या है? इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। प्लेन का डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ये कैसे आया ये जरा देखो। ये हमने एक प्लेन बनाया, यही है प्लेन। यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट अपना ए पॉइंट है। ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट मानना होता है, तुम्हें बताया हमने, ये आर पॉइंट है। इस दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ये ए आर वेक्टर बन जाएगा। ऑरिजिन कहीं यहाँ पर हम लोग लेना चाहे ले सकते हैं ऑरिजिन को, और इसको इससे इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ऐसे कर सकते। और यही हमारा ऑरिजिन। तो ये जो वेक्टर हमने लिखा, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया? ए वेक्टर हो गया। और ये वेक्टर कौन सा हो गया? आर वेक्टर हो गया, क्योंकि आर तो वेरिएबल है। ए आर वेक्टर की जब बात करोगे तो ए आर वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर होगा, और ये जब भी होगा प्लेन में होगा आर वेक्टर। नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल ये होता है हमारा, ये है नॉर्मल का डायरेक्शन।
तो देखोगे ये नॉर्मल हमेशा क्या होगा, नॉर्मल जो है ये परपेंडिकुलर टू ए आर होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू यस सर। ए आर वेक्टर होगा। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ए आर डॉट एन क्या हो गया, ये 0। ए आर हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू, ठीक है। सो यही हमारा प्लेन का इक्वेशन बन गया। नाउ नाउ if we use n cap instead of n vector, if you use n cap instead of n vector, तब क्या हो जाएगा, ये r माइनस ए वेक्टर और डॉट n कैप हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इस केस में r डॉट n कैप को हम लोग a डॉट n कैप लिख सकते, a डॉट n कैप लिख सकते। और यहाँ पर जो a डॉट n कैप ये होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। मतलब ये हुआ कि तुम्हें अगर r डॉट n कैप लगा हुआ है और यहाँ 5 लिख दिया, सपोज यहाँ d लिख दिया, d लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, d, ये d हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। एग्जाम्पल, यस अगर सर। मान लो हम लिख देते हैं r डॉट r डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3 लिख, तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, और इक्वल टू 5 लिख। तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर, ये जो प्लेन हुआ, ये प्लेन कैसा हो गया, ये ओरिजिन से किसी डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक, ये डायरेक्शन में ये होगा, और इसका डायरेक्शन और इस तरीके का कुछ बन जाएगा, जो कि 2i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाय 3 हो गया यूनिट वेक्टर। और यहां से जो डिस्टेंस होगा इसका, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा 5 यूनिट, वन साइड का ही बात होगा, दूसरे साइड नीचे वाले साइड का नहीं, वन साइड ऑरिजिन से इसका ये डिस्टेंस होगा, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, बोलो। सर आपने ये जो लिखा है ना 2i प्लस जे कैप प्लस एक 2k कैप बाय एग्जांपल 3, लिया, दिस इज तो जस्ट एग्जांपल। हाँ, तो वो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है क्या ए नहीं, आई ये से? तो यूनिट वेक्टर होगा ना, हाँ एन कैप है ना ये हाँ, तो ये जो डायरेक्शन है उसकी। डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, यस, ये डायरेक्शन। अब यदि किसी भी पॉइंट से तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, समझे, अब तुम्हें ये इक्वेशन दिया हुआ है r डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और तुम चाहते हो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट सी, और जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, इससे डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो सिर्फ तुम इतना सा कर दो, माइनस लगा दो सी डॉट एन कैप माइनस डी, बस इतना ही सा डिस्टेंस होगा, यही वैल्यू।
इतना सा आंसर। डिस्टेंस इससे जो है इतना ही सा, सिर्फ आर की जगह वो सी पुट कर देना है, बट कंडीशन शुड बी दिस एन कैप शुड बी यूनिट में, ये हमेशा यूनिट में। अब प्लेन जो है हमेशा पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं। मान लो ये प्लेन है अपना, ये प्लेन हमें दे दिया कैसा, आर डॉट एन कैप और प्लस डी ही दे दिया, कुछ भी दे दिया, मान लो माइनस डी दे दिया, माइनस डी। एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर और उसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है। एक दूसरा पॉइंट है बी, कहां पर है पता नहीं। एक और पॉइंट है बी, अदर पॉइंट इज बी मान लो, जिसका पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है। We have to decide that A and B are on the same side of plane or opposite side. हमें क्या करना है, decide A and B are on same side or on opposite side of plane R dot n cap equal to D। मान लो ऐसा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले D को लेफ्ट साइड ले आएंगे, R डॉट n cap माइनस डी इक्वल टू 0। अब जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकालेंगे, A डॉट एन कैप माइनस डी क्या आता है ये चेक कर, इसकी वैल्यू निकाल। और दूसरा बी डॉट एन कैप माइनस डी का वैल्यूज निकाल लो। नाउ इफ दीज टू आर ऑफ द सेम साइन, इफ दे आर ऑफ सेम साइन, then on same side, on same side of plane, तब क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ प्लेन होगा। इफ दे आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, अपोजिट साइन अगर है तो क्या होगा, देन ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्लेन, जो स्ट्रेट लाइन में होता था सेम हो गया। ओके, और यहाँ तुमने प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस भी निकाल लिया। यहाँ जो हम लोगों ने किया, यहाँ क्या क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम इसको कह सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, तो ये ठीक है। नोट करोगे इसको या कर लिया नोट? सर नीचे का रहा है, उसके नीचे। डन सर। तो ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट तुम समझ गए हो, प्लेन का हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा? नो सर। देखिए, सर ये फिर से रिवाइज करोगे, ये जो आपने पार्ट लिया था अभी, सेम साइड अपोजिट साइड वाला? हाँ कर देते हैं। देखो वो क्या है, एग्जांपल से, वो आर हाँ वेक्टर कर के। लेते हैं। मान लो यही तुम्हारा एक प्लेन, और ये प्लेन है अपना आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट है हमारा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप है, और बी पॉइंट है 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 2। अब करना क्या है, जो प्लेन दिया हुआ था आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 5 इक्वल टू 0, इसमें इस ए को पुट करो, इसमें इस ए को पुट करो और इसकी वैल्यूज निकालो। जब इसमें इसको पुट करोगे, पुट आर इक्वल टू ए, पुट करो, देखो क्या आएगा, ए डॉट आर, ए डॉट दिस करना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के डॉट हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस 5। बताओ वैल्यू कितनी आएगी? ये जीरो तो होगा नहीं, तो वैल्यू आएगा क्योंकि वो प्लेन पे लाई नहीं करता, तो जीरो नहीं लिख सकते लेफ्ट साइड। क्या आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, +3 आएगा, -5। तो इट इज 4 - 5। क्या हो गया, -1 हो गया, नेगेटिव। अब दूसरा क्या कट करते हैं, आर की वैल्यू बी पुट कर लेते हैं। अब देखिए बी क्या है, बी तुम्हारा है 3 आई कैप -5 जे कैप -2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस। तो 3 × 1 3, -5 माइनस, ठीक है ना, तो वैल्यू कितना आया, कितना आया, -6 आया। ये भी निगेटिव, यानी बोथ आर निगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ आर निगेटिव, तो सेम साइड होगा ना, तो ए एंड बी आर ऑन सेम साइड। क्लियर? हाँ सर। सर ये एग्जांपल नोट कर लो क्या? हाँ कर लो।
हो गया? हाँ सर। नोट कर लिया है? एक बार मुझे इसको लगता है कट करना पड़ेगा। हाँ सर, वो सेकंड हाफ नहीं दिख रहा। जस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं फिर से एक बार उसको कर रहा हूँ। हो गया? यस हो गया? अच्छा यस सर। अच्छा, मैं शेयर नहीं किया हूँ क्या? एक मिनट। हाँ चलो हो गया, ठीक है। हाँ सर। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं या छोड़ दे अब? मतलब थोड़ा और पढ़ा जाए हाँ तो। अब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फाइंड द पॉइंट ऑफ
intersection of line r equal to I plus j plus 2k plus lambda 3 I cap plus j cap minus k cap and plane r dot I minus j plus 3k equal to चलिए सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? एक प्लेन है और एक लाइन है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो करेगा ही ना करेगा। ये मान लो प्लेन है, ठीक, और ये लाइन है, तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना जी हाँ सर। ये पॉइंट। तो यही पॉइंट तुम्हें निकालना है। ये पॉइंट मान लो कोई पॉइंट, सपोज ये पी पॉइंट है जो निकालना है तुम्हें। कैसे निकाल, क्या चाहिए होगा? मैंने क्या बोला, तुम्हें ये सर लैम्डा चाहिए। पहले पहले मतलब हम इक्वेशंस को नेम करेंगे। नहीं, ये मान लो एल लाइन है और प्लेन को पाई से नेम करो। ये बड़ा आसान है, इसको जरा सोचो 2-3 मिनट, फिर हम बताएंगे क्या करना। क्या करोगे बताओ? देखो एक्चुअल में जब सॉल्व करना होता है, पहले वाले में भी R1 नहीं भी पुट बनाते तो क्या फर्क पड़ता? ये जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन लाइंस वाला, कहाँ गया? इंटरसेक्शन वाला सॉल्व किया था ना जी, कहाँ गया? देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस किया था, क्या क्या ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ अगर R1 नहीं भी लिखते, इसी दोनों को माइनस कर देते तो नहीं हो जाता क्वेश्चन? यहाँ हाँ देखिए, सर। इसी हाँ सर। दोनों को माइनस कर देते तो नहीं हो जाता, या इसकी वैल्यू उसमें पुट कर देते तो भी हो जाता। हाँ, पर सर वहां पे हमें टी की वैल्यू मिल गई थी ना लास्ट में, हाँ, क्योंकि तो उसमें भी हमें तो टी मिल की जाएगी। वैल्यू। अगर हाँ। R1 नहीं भी करते, माइनस कर देते, तो भी तो टी मिल जाता हमें। फिर से तो इक्वेशन यही बनता कि नहीं बनता? सेम ही इक्वेशन बनता ना जो यहाँ बना है हमको। अगर इस दोनों को माइनस करते तब भी तो वही बनता, आर आर कैंसिल हो हाँ। जाता। हाँ वही बनता, पर यहाँ पे दो नहीं है ना इक्वेशन, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशन तो है ना, कैसे? ये ज्यादा आसान है। क्यों? क्या करेंगे, इस आर को ऊपर वाले को नीचे पुट कर देंगे, समझे? ऊपर वाला इक्वेशन को नीचे पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या बनेगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3 I कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, ठीक है? और डॉट हो जाएगा
आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप इसके बराबर 9 हो जाएगा। हो गया। हाँ सर। और डॉट करके लैम्डा नहीं निकाल लेंगे लोग। हाँ निकाल लो लैम्डा और उस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। बताओ लैम्डा क्या आया। पहले तो कर ये रही हूँ 1 सर। -1 + 6 ये हो गया, प्लस लैम्डा 3 -1 -3 इक्वल टू 9। ये हुआ तुम्हें 6 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इक्वल टू 9। लैम्डा की वैल्यू -3, लैम्डा आ गया -3। इसमें बस पुट कर लीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में, पुट इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। You will get point of intersection, point of मिल जाएगा। देखो तो आज हम इंड करते हैं यहीं पर। हम लोग 3D में इंटर कर चुके हैं, वेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर पूरा कर लिए हम लोग। 3D सर करेंगे तो ये जो आपने लैम्डा इज इक्वल टू -3 लिखा ना, तो वो हाँ सब्स्टिट्यूट करनी है ना वैल्यूज, मतलब हाँ, बस सब्स्टिट्यूट कर देना, वही आंसर होगा। हाँ, पर मैंने मतलब क्या ऐसे बताया जैसे सॉल्व करना है ना वो, मतलब। हाँ हाँ, लैम्डा का -3 पुट करके जो कैलकुलेशन होगा वो तो करना हाँ ही पड़ेगा। हाँ तो क्या मैंने समझाया कि जैसे ही लैम्डा पुट कर दोगे ना तो तुम्हारा पॉइंट बन जाएगा। हाँ तो वेक्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3D स्टार्ट करेंगे। राउंड वेक्टर पे क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, जहां से भी करते हो डाउट पूछ सकते हो। हाँ सर। और 3D का भी 3-4 लेक्चर लगेगा, ऐसा मैंने पहले ही बताया। इससे तुम 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते। लास्ट ईयर जो है 3 तो मिनिमम ही पूछा है वेक्टर 3D मिलाकर, एक हम्म, कभी कभी 4 भी पूछा है कोई भी सेशन में। पिछली बार तो बहुत सारे टेस्ट हुए थे ना मेंस में, हम्म, तो हर सेशन में मिनिमम 3 है और कम से कम आगे जगह है तो 4 भी गया। 3-4 ये रहा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं। मैंने तुमको 6 या 7 लेक्चर लिया है वेक्टर का, तुम कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए। तुम क्वेश्चन अगर करना शुरू करोगे तो हम्म। रेडी कर लेंगे तो पूरे हमारे पास 4 क्वेश्चंस हमारे हैंड में आ गए। 16 मार्क्स क्या है, बहुत नंबर है। 16 नंबर कम नहीं है, हाँ इतना लाना आसान नहीं है। अगर 16 तुम एक टॉपिक से 16 क्वेश्चंस कर जाते हो, 16 हाँ नंबर। हाँ सर, थैंक यू।